ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा पहला इंप्रेशन हमारा फेस से ही बनता है। चाहे तुम कितने भी स्मार्ट या टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारा फेस क्लीन और बैलेंस नहीं लगता तो लोग तुम्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितनी तुम डिजर्व करते हो। और अट्रैक्टिव लगना सिर्फ ग्लो या फेयर स्किन का मामला नहीं है। असली अट्रैक्शन होता है तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर और फीचर्स के बैलेंस में। ऋतिक रोशन, क्रिस हेम्सवर्थ या टॉम हॉलैंड, ये सब सिर्फ नेचुरली हैंडसम नहीं है। इन्होंने भी अपने हर एक फीचर्स, चीक बोन, जो लाइन, नेक और ओवरऑल स्ट्रक्चर पर काम किया है ताकि उनका फेस शार्प और कॉन्फिडेंट दिखे। तुम्हारा फेस एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क। जब इस स्ट्रक्चर के पार्ट, आईज, लिप्स, चीक बोन, नेक और जो लाइन एक बैलेंस में होते हैं तब पूरा फेस नेचुरली वेल डिफाइंड लगता है। यही बैलेंस तुम्हारे फेस को शार्प और कॉन्फिडेंट लुक देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 उन फेशियल फीचर्स के बारे में जिनके बारे में कोई भी सही से बात नहीं करता, लेकिन अगर तुम इन पर फोकस कर लोगे तो तुम्हारा ओवरऑल लुक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इस वीडियो के सारे स्टेप्स तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और वहाँ जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। स्टेप नंबर 1, हाई चीक बोन्स। चीक बोन वो पार्ट होता है जो तुम्हारे फेस के शेप डिसाइड करता है। ये वही एरिया होता है जहाँ से फेस का स्ट्रक्चर या तो शार्प लगता है या तो वीक। जब किसी के चीक बोन थोड़े उठे हुए होते हैं तो उनका फेस ज्यादा नेचुरली डिफाइंड और बैलेंस लगता है। और यही चीज एक लड़के के फेस को मैच्योर, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग लुक देती है। हाई चीक बोन्स फेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं। ये बताते हैं कि उनका फेस हेल्दी और फिट है। इसलिए जिनके चीक बोन्स क्लियर होते हैं उनका फेस ज्यादा डिफाइंड और पावरफुल लगता है। लेकिन सबके चीक बोन नेचुरली विजिबल नहीं होते। बहुत लोगों के फेस पर एक्स्ट्रा फैट होता है जिससे ये फीचर अनडिफाइंड लगता है। इसके लिए तुम्हें ये वाली और ये वाली एक्सरसाइज करनी है जिससे चीक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है और टाइम के साथ तुम्हारे फेस को शेप देता है। और हाँ, पोस्चर भी मैटर करता है। अगर तुम हमेशा झुक कर बैठते हो या हेड डाउन करके रखते हो तो फेस वीक लगता है। लेकिन जब तुम सीधे खड़े होते हो, चिन थोड़ा ऊपर रखते हो तो चीक एरिया हाईलाइटेड हो जाता है। चीक बोन का मतलब सिर्फ अच्छे लुक नहीं होता, ये एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होता है। जब तुम किसी से बात करते हो और तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर लगता है तो सामने वाले को तुम्हारा कॉन्फिडेंस फील होता है। यही वो चीज होती है जो किसी को अट्रैक्टिव बना देती है। स्टेप नंबर 2, वेल काउंटेड नेक। फेस के बाद अगर कोई फीचर तुम्हारी मस्कुलिनिटी को सबसे ज्यादा डिफाइन करता है तो वो है तुम्हारी नेक। एक वेल काउंटेड नेक। नेक तुम्हारे ओवरऑल लुक का बेस होता है। जब नेक ब्रॉड, अलाइंड और स्ट्रेट होती है तो फेस ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रक्चर लगता है। सोचो अगर किसी का चेहरा स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन गर्दन पतली या थोड़ी झुकी हुई होती है तो पूरा बैलेंस खराब लगता है। लेकिन जब नेक ब्रॉड और स्ट्रेट होती है तो फेस का लोअर पार्ट नेचुरली शार्प लगता है। जो लाइन उभर कर दिखती है और पूरा फेस का स्ट्रक्चर बैलेंस में आता है। इसलिए मेल्स की नेक थोड़ा ब्रॉड और मैस्कुलर होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनकी मस्कुलिनिटी को हाईलाइट करता है। अब तक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि वाइड और स्ट्रॉन्ग नेक एक मेल के ओवरऑल लुक में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन अगर तुम्हारी नेक थिन या सही शेप में नहीं लगती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 3 ऐसे पावरफुल स्टेप्स जिनके थ्रू तुम अपनी नेक्स को नेचुरली वाइड और वेल शेप्ड बना सकते हो। नंबर 1, चिन टक्स। इस एक्सरसाइज में तुम्हें अपने नेक को स्ट्रेट रखकर चिन को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना है, कुछ इस तरीके से। 5 सेकंड होल्ड करो, देन छोड़ दो। ये स्टेप तुम 10 से 15 बार रिपीट करो। इससे नेक के मसल टाइट और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नंबर 2, नेक एक्सटेंशन। इस स्टेप में तुम्हें अपने नेक को थोड़ा सा बैकवर्ड एंगल में ले जाकर स्ट्रेच पोजीशन में रखना है, बिल्कुल इस तरह से। 5 सेकंड तक होल्ड करो और नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। इस स्टेप को 10 से 15 बार रिपीट करो। ये बैक नेक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और पोस्चर इंप्रूव करता है। नंबर 3, लैटरल नेक स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज के दौरान तुम्हें अपने नेक को साइड एंगल में ले जाकर हल्का स्ट्रेच फील होने तक पोजीशन होल्ड करनी है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आना है। हर साइड 5 सेकंड होल्ड और 10 बार रिपीट करो। इस एक्सरसाइज से नेक के साइड वाले मसल स्ट्रेच होते हैं और शेप डिफाइंड दिखती है। स्टेप नंबर 3, प्रोपोर्शनल आईज। तुम तो जानते ही होगे कि हमारी आंखें पूरी पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में से एक होता है। जब कोई तुमसे बात करता है तो सबसे पहले उसकी नजर तुम्हारी आंखों पर पड़ती है। यही वो फीचर होता है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, इमोशन और ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को डिफाइन करता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये होती है कि कई लोगों की आंखें थोड़ी इम्बैलेंस होती है। एक आंख थोड़ी सी बड़ी होती है और दूसरी आंख थोड़ी सी छोटी, या किसी की आईलिड अनइवन होती है जिससे पूरा इंप्रेशन वीक लगता है। चाहे तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आईज प्रोपोर्शनेट नहीं है तो वो इम्पैक्ट नहीं बन पाता जो एक बैलेंस फेस देता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ सिंपल और नेचुरल स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम अपनी आईज को बैलेंस और सिमेट्रिकल बना सकते हो। स्टेप नंबर 1, आईज मसल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में तुम्हें बस अपनी आंखों को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करना है। पहले आंखों को लेफ्ट साइड में ले जाओ और 5 सेकंड तक होल्ड करो, फिर आंखों को राइट साइड में ले जाओ और फिर 5 सेकंड तक होल्ड करो। ऐसे 10 टाइम रिपीट करो। इससे दोनों आंखें एक ही साथ काम करेंगी, उनका कंट्रोल और फोकस बेटर होगा। स्टेप नंबर 2, आईलिड मसाज। इस स्टेप में तुम्हें अपनी इंडेक्स फिंगर से आईलिड के ऊपर हल्की सर्कुलर मूवमेंट करनी है, कुछ इस तरीके से। 30 सेकंड तक होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज को रोज सुबह और रात को रिपीट करनी है। इससे आईलिड रिलैक्स होती है और दोनों आंखें बेटर लगती है। स्टेप नंबर 3, कोल्ड कंप्रेस। अगर तुम्हारी किसी आंखों के नीचे स्वेलिंग ज्यादा होती है तो थोड़ा थोड़ा कॉटन पैड या आइस क्यूब क्लॉथ में लपेट कर 2 मिनट तक दबाओ। ये स्वेलिंग कम करता है और दोनों आइज को एक बैलेंस लुक देता है। स्टेप नंबर 4, ड्रॉपी लिप्स। कुछ लोगों के लिप्स थोड़े से नीचे की तरफ दिखते हैं जिससे पूरे फेस का एक्सप्रेशन
सीरियस और थोड़ा सा एंग्री सा लगता है। ऐसे में सामने वाला तुम्हारे एक्सप्रेशन को गलत वे में ले सकता है। उसे लगता है कि तुम रूड या अनइंटरेस्टेड हो, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। ये सब होता है लिप्स के मसल को लूज पड़ने की वजह से। जैसे जैसे फेशियल एक्टिविटी कम होती है तो लिप्स के कॉर्नर नीचे आने लगते हैं। इससे न सिर्फ लिप्स के शेप अफेक्ट होते हैं बल्कि पूरे फेस की ग्लो और पॉजिटिव वाइब भी कम होने लगती है। इस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए कुछ सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले अपने लिप्स को जेंटली टाइट करके हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करो, जैसे स्माइल कर रहे हो। इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करो और रिलैक्स करो। ये स्टेप 10 बार रिपीट करो। इससे लिप्स के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और कॉर्नर नेचुरली ऊपर आने लगता है। दूसरे स्टेप में लिप्स के कॉर्नर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। अपने लिप्स को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करो और 5 सेकंड तक होल्ड करो, देन रिलैक्स करो। ये प्रोसेस 10 बार रिपीट करो। इससे लिप्स के अंदर के मसल्स टाइट होते हैं और ड्रॉपनेस कम होती है। इन दोनों एक्सरसाइज को रोजाना करने से लिप्स के नीचे वाले मसल स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं और उनका टाइटनेस बैलेंस होता है और लिप्स अपने नेचुरल स्ट्रेट शेप में आ जाते हैं। इससे तुम्हारा फेस इंस्टेंटली ज्यादा पॉजिटिव, फ्रेंडली और क्लियर दिखता है। स्टेप नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रूमिंग। एक वेल ग्रूम फेस हमेशा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देता है। ग्रूमिंग वो चीज है जो तुम्हारे सारे फेशियल फीचर को शार्प करती है। क्लीन फेस, नीट आईब्रोज, ट्रिम्ड बियर्ड और फ्रेश स्किन, ये सब मिलकर तुम्हारे फेस को हेल्दी, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लुक देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बियर्ड की। अगर तुम बियर्ड रखते हो तो उसका शेप और एज क्लीन होना चाहिए। जब बियर्ड नीटली ट्रिम्ड होती है तो जो लाइन ऑटोमेटिकली शार्प दिखता है और फेस मैच्योर लगता है। अगर बियर्ड नहीं रखते तो क्लीन शेप मेंटेन करो, क्योंकि स्मूथ स्किन हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक लगती है। दूसरी चीज है आईब्रोज। उन्हें नेचुरल शेप में रखना जरूरी है, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा थिन। वीक में एक बार उन्हें कॉम्ब और ट्रिम करना जरूरी है। ये छोटी सी हैबिट फेस को और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाती है। तीसरी चीज है फेशियल हेयर के अराउंड, नोज के नीचे, ईयर के पास और नेक एरिया में एक्स्ट्रा हेयर रेगुलरली रिमूव करो। ये छोटी हैबिट होती हैं जो पूरे फेस को क्लीन और फ्रेश दिखाती हैं। ग्रूमिंग का मतलब हैवी रूटीन नहीं होता, सिर्फ टाइमली मेंटेन और थोड़ा केयर करना होता है। जब तुम्हारा फेस क्लीन, बियर्ड शार्प और आईब्रोज नीट होती हैं, तब तुम्हारे फेशियल फीचर और भी डिफाइंड लगते हैं। यही वो फिनिशिंग टच है जो तुम्हें क्राउड से अलग बना देता है। अगर तुम्हें ग्रूमिंग के बारे में और भी जानना है तो कमेंट करो ग्रूमिंग, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ये थे वो 5 फेशियल फीचर्स जो एक लड़के के फेस को स्ट्रक्चर्ड, कॉन्फिडेंट और नेचुरली अट्रैक्टिव बना देता है। हाई चीक बोन्स तुम्हारे फेस को शार्पनेस देता है। वेल काउंटेड नेक पूरा बैलेंस बनाता है। प्रोपोर्शनल आईज तुम्हारे एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। लिप्स तुम्हारे इमोशंस और फ्रेंडली लुक को दिखाता है। और ग्रूमिंग सबको एक साथ कनेक्ट करके एक क्लीन और पावरफुल अपीयरेंस देता है। और जब तुम्हारा फेस क्लीन, बैलेंस्ड और वेल मेंटेन लगता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो और कमेंट में बताओ तुम्हें इसमें से कौन सा फेशियल फीचर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। मिलते हैं ऐसी एक पावरफुल टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।